आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। जम्मू डिवीजन की टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमने ऑलरेडी कवर की थी। आज के लेक्चर में हम कश्मीर डिवीजन की टूरिस्ट डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। द वेरी फर्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज हरी पर्बत फोर्ट। हरी पर्बत फोर्ट श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। इसको कोहे मरान भी कहते हैं। इसकी कुछ एंशंट हिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं। देखो 1590 के टाइम में क्या हुआ कि जो मुगल रूलर थे अकबर, वो कश्मीर में एक टाउन बनाते हैं। उस टाउन का नाम है नगर नगर। कौन सा टाउन बनाते हैं? नगर नगर। इस नगर नगर टाउन में अकबर क्या करना चाहते थे? अपनी कैपिटल को शिफ्ट करना चाहते थे। इस टाउन में अकबर अपनी कैपिटल को शिफ्ट करना चाहते थे, इसीलिए वो क्या करते हैं? हरी पर्बत फोर्ट की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हरी पर्बत फोर्ट की कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट करी थी? अकबर ने करी थी। ये आपने याद रखना है। तो यही लिखा हुआ है, इनिशियल फोर्टिफिकेशन करी थी मुगल रूलर अकबर ने। बट जो पूरा फोर्ट है प्रेजेंट डे, जो आज हम फोर्ट देखते हैं, वो कंप्लीट हुआ था दुरानी एरा में। ठीक है, देखो दुरानी एरा में यहां पर भी दो चीजें आती हैं, आपको समझना है। इस टाइम जब ये फोर्ट कंप्लीट हुआ था ना, उस टाइम दुरानी का एम्पायर चल रहा था। तो उस टाइम एम्परर कौन थे? आपको ये पता होना चाहिए। एम्परर थे शहूजा शहूजा शाह दुरानी। आपने ये याद रखना है कि जब ये कंप्लीट हुआ था तब एम्परर कौन थे? शहूजा शाह दुरानी। एक तो ये आता है पेपर में क्वेश्चन, यह पूछा जाता है कि उस टाइम गवर्नर कौन थे जब हरी पर्बत फोर्ट कंप्लीट हुआ था? तो तब गवर्नर थे अटा मोहम्मद खान। कौन थे? अटा मोहम्मद खान। तो पेपर में कभी ऑप्शंस में शुजा शाह दुरानी भी हो सकता है, अटा मोहम्मद खान भी हो सकता है। तो आप उसी हिसाब से अपने आंसर को मार्क करोगे। तो वापिस समझ लो, हरी पर्बत फोर्ट 1590 में इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया था अकबर ने, बट ये कंप्लीट हुई थी ड्यूरिंग एम्परर शहूजा शाह दुरानी टाइम। और उस टाइम गवर्नर कौन थे? अटा मोहम्मद खान। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। और देखो ये हरी पर्बत फोर्ट ना एक बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है। इसमें बहुत सारी श्राइन्स आ जाती हैं इसके अंदर। जैसे एक मखदूम साहिब श्राइन है, इसके अंदर ही है हरी पर्बत फोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर। ये किसकी श्राइन है? हमजा मखदूम की। ठीक है, जिनको हजरत सुल्तान भी कहते हैं। तो हजरत सुल्तान जी की श्राइन जो है वो हरी पर्बत फोर्ट के अंदर है। इधर एक शरीका टेम्पल भी है। तो इसी कम्प्लेक्स के अंदर एक टेम्पल भी है, शरीका टेम्पल। और एक गुरुद्वारा भी है, जिस गुरुद्वारे का नाम है छठी पातशाही गुरुद्वारा। छठी पातशाही गुरुद्वारा। अब इस गुरुद्वारे की बहुत इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ये है कि जो गुरु के फर्स्ट गुरु जो हैं, जो सिखों के पहले गुरु हैं गुरु नानक देव जी, और लास्ट गुरु हैं गुरु गोबिंद सिंह जी, दोनों ने इस जगह को विजिट किया। इसलिए इस जगह की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। और ये जो फोर्ट है ना, फोर्ट को जैसे ही हम एंटर करते हैं ना, तो सबसे पहले जो फोर्ट का गेट आता है ना, फोर्ट का जो गेट आता है, वहीं पर ये गुरुद्वारा जो है, ये गुरुद्वारा गेट पे ही है। और इस जगह को बोलते हैं हम रेनावाड़ी। जहां पर गुरुद्वारा है, इस जगह को क्या बोलते हैं? रेनावाड़ी। आपने ये याद रखना है। तो फोर्ट को एंटर करते ही, अगर हम रेनावाड़ी की वाली तरफ से फोर्ट को एंटर करें, तो सबसे पहले क्या आता है? गुरुद्वारा आता है, और इसको काठी दरवाजा भी कहते हैं। ठीक है, तो हरी पर्बत फोर्ट एक कम्प्लेक्स है जिसके अंदर श्राइन्स भी हैं। हमजा मखदूम श्राइन है, हमजा मखदूम जी की, जिसको मखदूम श्राइन कहते हैं। गुरुद्वारा छठी पातशाही भी है, और शरीका टेम्पल भी है। ये सारा हरी पर्बत कम्प्लेक्स के अंदर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में चलते हैं, शंकराचार्य टेम्पल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शंकराचार्य टेम्पल का दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसका दूसरा नाम है तख्त ए सुलेमान। क्या नाम है? तख्त ए सुलेमान। ठीक है, सुलेमान। ये कहां पर है? ये भी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। इसको जशतेश्वरा टेम्पल भी कहते हैं। तो अगर किसी टेम्पल का कोई दूसरा नाम भी है तो वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज नोन एज तख्त सुलेमान। तो शंकराचार्य टेम्पल। और ये किसको डेडिकेटेड है? ये भी पूछा जाता है। लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। इसको बनाया था सैंडीमैन ने। सैंडीमैन ने इसको बनाया था। और इसको रिपेयर किसने किया था? गोपीआदित्य और ललितादित्य ने रिपेयर किया था। तो किसने रिपेयर किया था, किसने बनाया था, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये जो शंकराचार्य टेम्पल है ना, ये एक हाइट पे है। आपने ये याद रखना है। ये शंकराचार्य टेम्पल से पूरी श्रीनगर सिटी दिखती है। ये बहुत हाइट में है। तो ये हाइट में होने की वजह से यहाँ पर स्टेप्स बनाए गए हैं, सीढ़ियां बनाई गई थी। वो किसने बनाई थी? गुलाब सिंह जी ने। तो गुलाब सिंह जी ने कंस्ट्रक्ट करी थी, स्टेप्स कंस्ट्रक्ट किए थे टू द हिल जहां पर शंकराचार्य टेम्पल है। और शंकराचार्य टेम्पल एक हिल में है। ठीक है, आपने याद रखना। नेक्स्ट हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं, हजरत बल श्राइन। ये भी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। ऑन द बैंक ऑफ डल लेक है, डल लेक के किनारे है। इसको दरगाह शरीफ भी कहते हैं। तो आपको ये पेपर में पूछ सकते हैं कि दरगाह शरीफ किसको कहते हैं? हजरत बल श्राइन को दरगाह शरीफ कहते हैं। और ये जो श्राइन है ना,
हजरत बल, ये दो वर्ड से बनी हुई, एक हजरत एक बल, ठीक है। हजरत का मतलब होता है रिस्पेक्टेड और बल का मतलब है प्लेस, तो ये एक रिस्पेक्टेड प्लेस मानी जाती है अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, ठीक है। और ये आप याद रख सकते हो कहां पर है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में चलते हैं, शालीमार बाग। देखो कश्मीर में ना 3 मुगल बाग्स हैं या गार्डन्स आप बोल सकते हो, उन तीनों को हम एक एक करके देखें। सबसे पहला है शालीमार बाग। शालीमार बाग कहां पर है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। ये मुगल गार्डन में ही है, 3 मुगल गार्डन है उनमें से एक है। इसको फैज बख्श और फराह बख्श भी कहते हैं, तो ये इसके दूसरे नाम है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये किसने बनाया था, जहांगीर ने बनाया था। जहांगीर जो मुगल रूलर था उसने बनाया था, किसके लिए, अपनी वाइफ के लिए नूरजहान। और कब बनाया था, 1619 एडी में बनाया था, ठीक है। और ये अभी क्या है, एट प्रेजेंट शालीमार बाग क्या है, शालीमार बाग एक पब्लिक पार्क है और इसको क्राउन ऑफ श्रीनगर भी कहते हैं, आपने याद रखना है। शालीमार बाग इज ऑल्सो नोन एज क्राउन ऑफ श्रीनगर। नेक्स्ट चलते हैं निशात बाग। निशात बाग भी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी साइड ऑफ डल लेक में है। कौन सी साइड में है, ईस्टर्न साइड में है। इसको क्या बोलते हैं, गार्डन ऑफ जॉय और गार्डन ऑफ डिलाइट कहते हैं इसको, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा कि शालीमार बाग को क्राउन ऑफ श्रीनगर कहते हैं, निशात बाग को गार्डन ऑफ जॉय और गार्डन ऑफ डिलाइट भी कहते हैं। ये निशात वर्ड का मीनिंग ही जॉय होता है, इसलिए इसको गार्डन ऑफ जॉय या गार्डन ऑफ डिलाइट भी कहते हैं। इस बाग को डिजाइन और बनाया किसने था, 1633 में आसिफ खान ने। आसिफ खान कौन था, नूरजहान का बड़ा भाई, और उसने इस निशात बाग को बनाया था। अब निशात बाग की एक और इंपॉर्टेंस है, वो मैं आपको बता देता हूं मैं। देखो आलमगीर सेकंड, आलमगीर सेकंड कौन थे, आपको पता होना चाहिए। ये लेटर मुगल्स में आते हैं, ठीक है। मेन मुगल्स तो कौन से थे, जैसे अकबर हो गया, जैसे हमारे पास बाबर थे सबसे पहले, देन हुमायूं आ गया, फिर अकबर आ गया, औरंगजेब थे, शाहजहां थे, जहांगीर थे, ये थे अर्ली मुगल्स, इंपॉर्टेंट मुगल। उसके बाद लेटर मुगल्स में थे आमिरगीर सेकंड, आलमगीर सेकंड। इनकी डॉटर थी जुबरा बेगम, ठीक है, जुबरा बेगम इनकी डॉटर थी। उसको जो है यहां पर बरी किया गया था, यहां पर दफनाया गया था, इसीलिए इस जो बाग की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो आपको याद रखना आलमगीर सेकंड की जो डॉटर थी जुबरा बेगम, उसको इस बाग में ब्यूरी किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, गुलमर्ग। नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज गुलमर्ग। देख गुलमर्ग और सोनामर्ग दो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपको पता होनी चाहिए। गुलमर्ग कहां पर है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, और सोनामर्ग है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। ये दोनों आपको पता होना चाहिए, हर आपकी शिफ्ट में आएगा ही आएगा क्वेश्चन। गुलमर्ग को मिडो ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स पाए जाते हैं। और ये किसने बनाया था, ठीक है, इसका नाम किसने दिया था गुलमर्ग। देखो बेसिकली पहले इसको बोलते थे गोरीमार्ग, इस जगह को पहले क्या बोलते थे, गोरीमार्ग, गुलमर्ग को गोरीमार्ग कहते थे। लेकिन जो यूसुफ शाह चक थे ना, चक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जिन्होंने कश्मीर को रूल किया था, उन्होंने इसका नाम गोरीमार्ग से चेंज करके क्या रखा था, गुलमर्ग रखा था। ये आपको पता होना चाहिए। किससे बिलोंग करते थे, चक डायनेस्टी से। और गुलमर्ग विंटर गेम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, आपको पता है विंटर गेम्स यहाँ पर होती हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। और जो सोनामर्ग है ना गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, उसको क्या बोलते हैं, मिडो ऑफ गोल्ड। तो आपको कंफ्यूजन में मिडो ऑफ फ्लावर और मिडो ऑफ गोल्ड में फर्क पता होना चाहिए। देखो मिडो ऑफ गोल्ड, गोल्ड से सोना, ठीक है, सोना से याद रखो सोनामर्ग। मिडो ऑफ गोल्ड क्या है, सोनामर्ग। और मिडो ऑफ फ्लोर, गुल मतलब फ्लोर ही होता है, तो मिडो ऑफ फ्लोर क्या होता है, गुलमार्ग। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में चलते हैं हम, चश्मे शाही। टूरिस्ट डेस्टिनेशन है चश्मे शाही। ये कहां पर है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, जबरवान रेंज नियर गवर्नर हाउस। देखो ये जो पूरी श्रीनगर सिटी है ना, ये जबरवान रेंज में पड़ती है। वहां पर जो माउंटेन रेंज है उसका नाम है जबरवान रेंज। और यहाँ पर ये गवर्नर हाउस के पास है चश्मे शाही। चश्मे शाही भी गार्डन ही है। इसको किसने कंस्ट्रक्ट करा था, मुगल गवर्नर थे अली मर्दन खान, इन्होंने कंस्ट्रक्ट करा था 1632 में। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक थी, 1932 हो गया था, इसलिए मैंने इसको चेंज किया। 1632 में इन्होंने बनाया था, गवर्नर अली मर्दन खान ने। इसको कमीशन करा था मुगल एम्परर किसने, शाहजहां ने। और ये किसके लिए बनाया गया था चश्मे शाही, फॉर हिज एल्डर सन दारा शिको। तो एल्डर सन जो थे शाहजहां के, जिनका नाम था दारा शिको, उनके लिए इन्होंने चश्मे शाही को बनाया था। और उनका शाहजहां का छोटा बेटा था औरंगजेब, जिसने दारा शिकोह को मार के बाद में जो एम्परर वो बना था, ठीक है। आपने ये चीजें भी याद रखनी, थोड़ी हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए। तो चश्मे शाही कहां पर है, श्रीनगर में, जबरवान रेंज में, नियर गवर्नर हाउस। मुगल गवर्नर अली मर्दन खान ने इसको बनाया था। और किसने बोला था बनाने के लिए, शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में चलते हैं, दैट इज खनकाए मोला। इंपॉर्टेंट है खनकाए मोला। ये झेलम रिवर जो है श्रीनगर में, उसके राइट बैंक में है, आपने ये याद रखना है। और ये जो माना जाता है कि खनकाए मोला पहली मॉस्क है, पहली मस्जिद बनी थी जो श्रीनगर में, दैट इज खनकाए मोला। और किसने बनाई थी, सुल्तान सिकंदर ने
1395 एडी में बनाई थी सुल्तान सिकंदर द्वारा। आपने ये याद रखना है, खनकाए मौला किसने बनाया था? सुल्तान सिकंदर ने। और ये पहली मॉस्क जो है वो थी कहां पर? श्रीनगर में। और किसकी याद में बनाई गई थी? मीर सैयद अली हमदानी, ठीक है, मीर सैयद अली हमदानी की याद में बनाई गई थी, इसलिए इसको शाह हमदान मस्जिद भी कहते हैं। हमदानी जी की याद में बनाई गई, इसलिए इसका नाम शाह हमदान मस्जिद भी है। और ये किसके लिए जानी जाती है? ये मस्जिद वुडन आर्किटेक्चर जहां पर है, लकड़ी का बहुत अच्छा काम यहाँ पर हुआ है, उसके लिए ये मस्जिद जो है ये जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज ट्यूलिप गार्डन। ठीक है, ट्यूलिप गार्डन इंपॉर्टेंट है। ट्यूलिप गार्डन का नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। पहले इसका नाम था मॉडर्न फ्लोरिकल्चर सेंटर। ठीक है, पहले इसको बोलते हैं मॉडर्न फ्लोरिकल्चर सेंटर, फिर इसका नाम चेंज किया इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। ये इंडिया का नहीं, ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है पूरे एशिया में, और 30 हेक्टेयर्स में ये फैला हुआ है। ठीक है, 2007 से इसको ओपन कर दिया गया था, किसके लिए? टूरिज्म के लिए, ताकि फ्लोरिकल्चर प्रमोट किया जाए और टूरिज्म में प्रमोशन मिले, इसलिए इसको 2007 से लोगों के लिए विजिट्स के लिए, पब्लिक विजिट्स के लिए ओपन कर दिया गया है। यहाँ पर नियर अबाउट 1.5 मिलियन जो है ट्यूलिप्स पाए जाते हैं, और ट्यूलिप्स की कितनी स्पीशीज पाई जाती हैं यहाँ पर? 68 स्पीशीज। ट्यूलिप्स को छोड़ के बाकी फ्लावर्स की भी 48 स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा फ्लोरिकल्चर का सेंटर है, आप याद रख सकते हो इसको। आपने मेन यही याद रखना है कि लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इंडिया का नहीं, सिर्फ एशिया का है, और इसका नाम, दूसरे नाम भी आप याद रख सकते हो, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन या मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर भी इसी को कहते हैं। ठीक है, अब जो बाकी बच गए वो हमने क्विक डाइजेस्ट में कवर कर लिए हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला है खीर भवानी टेम्पल। खीर भवानी टेम्पल का नाम दूसरा भी आपको याद रखना है, रगन्या देवी टेम्पल। ठीक है, ये कहां पर है? तुलमुल विलेज में, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। तो मेनली टूरिस्ट डेस्टिनेशन से क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, अगर उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन का कोई दूसरा नाम है वो आपको पता होना चाहिए, उसकी कोई इंपॉर्टेंस है वो पता होनी चाहिए, और वो कहां पर है वो आपको पता होना चाहिए, और किसने बनाया है ये पता हो। ये 3-4 चीजों के बीच ही क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है, इससे बाहर नहीं आता है। नेक्स्ट इज मार्तंड सन टेम्पल। ठीक है, मार्तंडे सन टेम्पल कहां पर है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, और किसने बनाया इसको? ललित आदित्य मुक्तापिदा ने बनाया। ये इंपॉर्टेंट है, ललित आदित्य मुक्तापिदा इंपॉर्टेंट है। ये ललित आदित्य मुक्तापिदा को बोलते हैं समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर। क्या बोलते हैं? समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर। समुद्र गुप्ता पता कौन थे? ये गुप्ताज में एक इंपॉर्टेंट रूलर थे जिन्होंने बहुत सारी एक्सपेंशन करी थी, मतलब समुद्र गुप्ता को माना जाता है कि वो किसी भी लड़ाई में हारे नहीं थे। इसी तरह ललित आदित्य मुक्तापिदा भी वॉर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। तो ललित आदित्य मुक्तापिदा को बोला जाता है समुद्र गुप्ता ऑफ इंडिया, और समुद्र गुप्ता को क्या बोला जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया। जैसे नेपोलियन थे ना, माना जाता है कि वो वॉर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन्होंने बहुत वॉर्स जीती। इसी तरह समुद्र गुप्ता को बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया, और ललित आदित्य मुक्तापिदा को बोला जाता है समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर। ठीक है, और मार्तंडे सन टेम्पल इन्होंने बनाया था कहां पर? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, आपने ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, 2 चीजें हैं यहां पर आपने याद रखना है, एक अवंती स्वामी टेम्पल और अवंतीश्वर टेम्पल। ये दोनों पुलवामा में है। ठीक है, कहां पर है? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अवंतीपुरा में है ये दोनों, अवंती स्वामी टेम्पल भी और अवंतेश्वर टेम्पल भी। दोनों किसने बनाया? अवंती वर्मन। अवंती वर्मन एक रूलर रहे कश्मीर के, उन्होंने बनाया, तो उनके नाम पे यह एक अवंती स्वामिन है और एक अवंतेश्वर। लेकिन दोनों में फर्क है, अवंती स्वामी टेम्पल जो है वो लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है, और अवंतेश्वर टेम्पल किसका है? लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, आपको ये याद रखना है। तो अवंती स्वामिन और अवंतेश्वर टेम्पल जो है दोनों कहां पर है? अवंतीपुरा में है। अवंतीपुरा कहां पर है? पुलवामा में है। बट फर्क ये है कि जो पहला अवंती स्वामी टेम्पल है वो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, और अवंतेश्वर लॉर्ड शिवा को। दोनों किसने बनाया है? अवंती वर्मन ने। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, शरारे शरीफ। अगर हम शरारे शरीफ की बात करें, शरारे शरीफ क्या है? एक सूफी मुस्लिम श्राइन है जो किसको डेडिकेटेड है? नंद ऋषि को। किसको डेडिकेटेड है? नंद ऋषि। ये इंपॉर्टेंट है। देखो आपको क्या याद रखना है, एक शरारे शरीफ कहां पर है? बुडगाम में है, ये याद रखना है। एक सूफी मुस्लिम श्राइन है और किसको डेडिकेटेड है, ये याद रखना है। ये 2-3 चीजें ही आपको याद रखनी होती है एग्जाम के लिए। एक और मैं आपको बता देता हूं, एक जो है परी महल भी है श्रीनगर में, इंपॉर्टेंट है परी महल। ये कहां पर है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको किसने बनाया था? दारा शिकोह ने बनाया था। किसने बनाया था? दारा शिकोह ने। अभी मैं आपको बता चुका हूं दारा शिकोह कौन है। दारा शिकोह शाहजहां के बड़े बेटे और औरंगजेब के बड़े भाई हैं। ठीक है, जिसको औरंगजेब ने हराया था और गद्दी ली थी मुगल्स की। ठीक है, और परी महल का दूसरा नाम, परी मतलब क्या होता है? फेरीज बोलते हैं ना परी को। ठीक है, इसको बोलते हैं पैलेस ऑफ फेरीज भी कहते हैं, पैलेस ऑफ फेरीज, आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है,
दिस इज ऑल अबाउट टूरिस्ट डेस्टिनेशन फ्रॉम कश्मीर डिवीजन। ऑलरेडी टूरिस्ट डेस्टिनेशन फ्रॉम जम्मू हमने लेक्चर कंडक्ट किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो, जेके वाली प्लेलिस्ट में होगा। उसके साथ हमने एमसीक्यू सीरीज भी लाई है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वीएलडब्ल्यू के लिए। पूरा कोर्स हमारे चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाके देखें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहीं पर पीडीएफ को शेयर करेंगे और 9 बजे वहां पर क्विज भी होता है, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन तक जो कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।